नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण का असर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और बीते 2 दिनों में हालत पहले से बदतर हो चुकी है। इसी को लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। हर इलाके में एंटी स्मोक गन से लेकर लगातार जल छिड़काव का काम शुरू कर दिया गया है। उसी को लेकर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग किया जाए और साथ में कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना है। उन्होंने 5 चीज़ों की अपील की है। पहला यही है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। दूसरा ये है कि कहीं पर भी आप निर्माण कार्य होते हुए देखते हैं तो उसकी फ़ोटो खींचें और ग्रीन दिल्ली ऐप पर भेज दिया जाए। तीसरा काम कहा है कि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा गाड़ियों की वजह से होता है। कहा जा रहा है 50% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की वजह से है। इसलिए कहा जा रहा है कि निजी वाहनों का कम इस्तेमाल किया जाए। कार पुलिंग और बाइक पुलिंग का इस्तेमाल करना अभी के लिए बेहद सही रहेगा। चौथी चीज़ उन्होंने कही है कि कोयला और लकड़ियों का इस्तेमाल जनता कम करे। 5वीं चीज़ आपको बता देते हैं कि अपने क्षेत्र में जितने भी RWA हैं वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड करवाएं ताकि ठंड के समय रात में जब वो लकड़ियां और कोयला का इस्तेमाल करते हैं वो उनको जलाने पर मजबूर ना होना पड़े। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जनता से अपील करी है कि जनता इस बात को माने और हमारा सहयोग करे। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने हिस्से का पोल्यूशन यानी अपने हिस्से का प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी हमारी खुद है, हम खुद कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये भी बता देते हैं कि पूरी दिल्ली में जल छिड़काव का कार्य शुरू हो चुका है। भारी भारी मशीनें लगाई गई है। एंटी स्मोक गन से लगातार काम किया जा रहा है और स्वीपिंग भी की जा रही है ताकि प्रदूषण में जो जिस तरीके से उसका जो स्तर बढ़ता जा रहा है उसमें इजाफा ना हो पाए। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जब कल 2 साइट पर चेकिंग के दौरान जाते हैं, वो चेकिंग करने जाते हैं, तब वहाँ आप देखते हैं कि एक साइट का निर्माण कार्य तो बंद होता है, वहीं दूसरे साइट का निर्माण कार्य चालू रहता है। ये साइट जो बताई जा रही है वो L&T की साइट बताई जा रही है। जब L&T की साइट पर जाते हैं तो एक कार्य बंद रहता है, दूसरा कार्य दूसरी साइट पर जो कार्य है वो शुरू रहता है और वहाँ पर जाकर देखा जाता है कि कार्य जो शुरू होता है वहाँ पर बीजेपी का कार्यालय बन रहा होता है। इस पर लेकर साफ तौर पर गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब तक बीजेपी बार बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। ये वही बीजेपी है जो रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑफ जैसे अभियान पर भी रोक लगा चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कहा है कि दिल्ली में जितने भी स्कूल चलाए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और वापस एक बार फिर से ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हर 7वां आदमी और हर दूसरा बच्चा इस वक्त पॉल्यूशन से परेशान है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछा है कि जाकर वो पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछें कि दिल्ली में पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है। कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि पराली जलने की वजह से दिल्ली में 33% पोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पराली जलने की वजह से आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता आयोग ने यह भी कहा है कि अभी तीसरे चरण पर को देखते हुए सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी कि अगर चौथे चरण की नौबत आती है या फिर कहें चौथे चरण तक वायु प्रदूषण बढ़ता है तो हो सकता है आने वाले समय में पहले की तरह ही चीज़ों को लागू कर दिया जाए। अगर चौथे चरण जैसा प्रदूषण एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिलेगा तो वापस से सरकारी और निजी संस्थानों में 50% लोगों की आने की अनुमति हो जाएगी। यानी जिस तरीके से अभी 100% लोग आ रहे हैं, बाद में सिर्फ 50% लोग ही ऑफिस में आए करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बार निकल कर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वापस से पोल्यूशन पर कंट्रोल होता है या फिर दिन प्रतिदिन पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।